हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया है। अब मैंने एक असाइनमेंट बनाया है जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं। जिस बच्चे को भी वो असाइनमेंट की जरूरत है, जो भी बच्चा वो असाइनमेंट चाहता है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है। आप उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके मुझसे असाइनमेंट ले सकते हैं। अब इस चैप्टर को हम समझते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है और बहुत डीपली हम इसको समझेंगे कि ये क्या चीज है। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ सीधा पॉलिनोमियल पे नहीं आऊंगा कि पॉलिनोमियल क्या है। इससे पहले कुछ और टर्म्स है, हम उसको समझेंगे कि वो क्या टर्म्स हैं। वो समझने के बाद आपको पॉलिनोमियल बहुत आसान लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्स्टेंट से। सबसे पहली टर्म है हमारी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो फिक्स होती है। जैसे मान लो मैंने सिंपल लिख दिया 5। अब इसको कोई भी यूज करे, ये जो है ये क्या है 5। अब कोई भी यूज करे उसको 5 की तरह यूज करेगा, मतलब 5 है तो 5 ही है, वो सबके लिए 5 है। तो ऐसी चीज जो कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? अब वेरिएबल्स क्या है हमारे? ऐसी वैल्यू जो हमेशा वेरी करती है, जो वेरी करती है वैल्यू, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, पहले ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस फॉर्मूले के एग्जांपल से मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। अब इसमें देखिएगा आप कि अगर आपको किसी चीज का पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पुट कर लेते हैं, उनको प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। ये किसका फॉर्मूला बनाया गया है? पेरीमीटर का। तो कभी भी आपको पेरीमीटर निकालना हो रेक्टेंगल का, तो हम सीधा यहां से पुट कर देते हैं। तो आप समझिए कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू कुछ भी हो, हम उसको लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यानी कि जो 2 से मल्टीप्लाई होना है, ये लेंथ और ब्रेथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये कांस्टेंट है। तो ये जो 2 है, ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा 2 की तरह ही काम करेगा। 2 मल्टीप्लाई समथिंग, जो भी हमारा यहाँ आएगा वहां उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये 2 जो है वो हमारा कांस्टेंट का काम करेगा। तो ऐसी वैल्यू जो हमेशा फिक्स होती है उसको तो बोलते हैं हम कांस्टेंट। अब एल और बी यहां पर क्या है? एल और बी यहां पर वेरिएबल्स हैं। क्यों वेरिएबल्स हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। वेरी करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर कोई चीज छोटी है, उसकी लेंथ कम है तो लेंथ छोटी आएगी, अगर कोई चीज बड़ी है तो उसकी लेंथ ज्यादा आएगी। तो यानी कि उस ये एल और बी की वैल्यू जो वेरी कर सकती है, वो डिपेंड करता है चीजों के ऊपर। अब यही चीज पी के साथ भी है, पेरीमीटर के साथ, कि जैसे ही मैं लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू कुछ रखूंगा, पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चेंज कर दी तो ऑटोमेटिक हमारी पेरीमीटर भी चेंज हो जाएगा। तो एल बी और पी जो है यहाँ पर किसके काम कर रहे हैं? वेरिएबल का काम कर रहे हैं। ये पी एल बी ये तीनों क्या है यहाँ पे? वेरिएबल्स हैं, मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम इसमें पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। द क्या कहूंगा मैं इसकी डेफिनेशन? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जो हमारे कांस्टेंट है और वेरिएबल्स हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, उस विच आर सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये हमारे 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स को का एक कॉम्बिनेशन है, विच आर सेपरेटेड बाय, जिसको सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन सेपरेट करते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 7। अब देखें इसमें, अब 3x प्लस 7 क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, क्योंकि कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है। और विच आर सेपरेटेड बाय, जिनको सेपरेट कौन कर रहा है? या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई भी एक या 2 या 3 या 4 हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर बीच में प्लस है और यहाँ 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई होता है 3x। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और प्लस का यूज हुआ है। इन चारों में से चारों भी यूज हो सकते हैं, एक भी यूज हो सकता है, कितने भी यूज हो सकते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, जिसको सेपरेटेड बाय, जो सेपरेट हो रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से, वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? मैं इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर चल पड़ता हूं।
टर्म्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही होते हैं, बट इसमें एक छोटा सा चेंज होता है। टर्म्स भी द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ही है। टर्म्स भी क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो यही आएगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय, इसमें सेपरेटेड बाय ओनली प्लस माइनस होता है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता। डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम वही टर्म्स मानेंगे, इसको सेपरेट केवल प्लस माइनस करेगा। एग्जांपल लेता हूं आपके, जैसे मैंने यही एग्जांपल ले लिया 3x + 7, तो यहां पर क्या होगा, आपने देखा प्लस और माइनस को देखना है सिर्फ कहां है, प्लस यहां है, इसका मतलब इससे पहले वाली जो ये पूरी है 3x, ये हमारी एक टर्म कहलाएगी, और जो ये 7 है ये हमारी अलग टर्म कहलाएगी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हिसाब से ये 3 × x + 7 है, लेकिन ये मैंने आपको बताया अभी भी टर्म्स में प्लस और माइनस से सेपरेट होगा, केवल टर्म्स जो है वो प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे, तो ये वाला जो है वो सिंगल टर्म माना जाएगा, इसको हम दो टर्म्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर 3x एक टर्म हो गई और 7 जो है वो एक टर्म हो गई। फिर इसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखिए एक यही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 3x + 7 ही ले रहा हूं एक बार। इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट्स का मतलब होता है, इससे पहले एक चीज समझिए, यहां पर 3 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, और 7 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक बात समझना कि कोफिशिएंट क्या चीज होती है। कोफिशिएंट जो है वो जिस चीज का पूछा, कोफिशिएंट हमेशा किसी वेरिएबल का पूछा जाएगा। जैसे आपसे कहेगा कि x का कोफिशिएंट बताओ, x² का कोफिशिएंट बताओ, y का कोफिशिएंट बताओ, z का कोफिशिएंट बताओ, तो अब अगर तो कोफिशिएंट क्या है, जो भी हमारी टर्म्स है, जैसे उसने कहा x का कोफिशिएंट बताओ मान लीजिए, तो आप x वाली टर्म्स को छाट लीजिए, यहाँ x की टर्म कौन है, 3x। अब इस टर्म के अंदर x को छोड़कर जो भी चीज बच गई, यानी कि x को छोड़ दीजिए, x क्योंकि x का तो कोफिशिएंट पूछा ही उसने, x को छोड़कर जो भी चीज बच गई वो हमारा उस टर्म का, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया। उसने x का कोफिशिएंट पूछा है तो 3x का कोफिशिएंट हो गया। और एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करता हूं, 2x² + 7x + 4y + 14, मान लो ये हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचान लेंगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है व्हिच आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ने सेपरेट किया हुआ है। अब इसमें वो पूछ लेता है कि कोफिशिएंट बताइए x² का, तो आपने वो टर्म छाट लेनी है इसमें से। आप देख सकते हो इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4, अब उसमें से वो टर्म छाट लो जिसमें x² है। अब x² इसमें है, अब इसके अंदर x² को छोड़कर क्या चीज बची, 2, तो 2 जो है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया। ऐसे अगर वो पूछ ले कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट जो है वो हम x वाली टर्म में देखी जाएगी, x वाली टर्म छाट लेंगे और उसके अंदर x को छोड़कर जो हमारा नंबर होगा, यानी कि 7, ये हमारा 7 जो है कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है कोफिशिएंट। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, पॉलिनोमियल। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। सबसे पहले तो इसके नाम से ही मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली एंड नॉमियल्स है। पॉली का मतलब होता है यहाँ पे मैनी, और नॉमियल्स का मतलब होता है यहाँ पे टर्म्स, यानी कि ऐसी चीजें से बहुत सारी टर्म्स हैं। अब टर्म्स हमने अभी पढ़ा था पीछे कि टर्म्स क्या है, तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, वो बहुत सारी का मतलब 1 टर्म्स भी हो सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकता है, 3 टर्म्स भी हो सकता है, और ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। तो जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है in which power of the variable is a whole number। अब देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्ट पॉलिनोमियल पे आ जाता तो आपको ना तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आता है यहाँ पे, ना वेरिएबल समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको पहले वो चीजें बताई थी। तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच, जिसके अंदर पावर ऑफ द वेरिएबल की पावर जो है वो कैसी है, होल नंबर है। तो पहले तो आपने समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इन विच, उसके साथ उसने कंडीशन लगा दी, इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल, जो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, x है, y है, z है, कुछ भी है, वो जो वेरिएबल्स होंगे इज अ होल नंबर, उनकी जो पावर होगी वो होल नंबर होगी। अब मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं, जैसे मैंने लिख लिया 3x² + 7x। अब देखिए इसको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे,
इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, तो कांस्टेंट भी है इसमें, कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, ठीक है। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया इन विच, जिसके अंदर पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब वेरिएबल ढूंढ लीजिए, यहाँ क्या है, एक्स वेरिएबल है, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 2, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1, इसका मतलब वेरिएबल जो है उसकी जो पावर है वो हमारी होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब मान लो मैंने आपके सामने ले लिया 3x की पावर -3 प्लस 4x। अब यहां देखेंगे, यहां पर क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का उसने कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है, बट उसने कंडीशन लगाई है इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहलाएगा ये, बट पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसने कहा था पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। यहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया x प्लस 1/x²। इसकी बात करता हूं, इसमें क्या कहा उसने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। अब आपको देखने से तो ये लगेगा यस है, बट ये नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ये तो हमारी x की पावर 1 हो गई, बट ये जो वेरिएबल है ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म जो होती है इसकी, उसमें कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं होता, इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये x की पावर -2 होगा। अभी मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये x जो है, x 1/x की पावर 2 जो थी वो ऊपर जाएगी, तो x की पावर -2 हो गई। अब इसकी वेरिएबल की पावर जो कैसे हो गई, नेगेटिव, और नेगेटिव हो गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इसको हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। p इसका नाम है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, p जरूरी नहीं है, pex, gx, qx, rx, fx कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन x, p को उस पॉलिनोमियल का नाम दिया गया है, और इन x का मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा वो x होगा, और अगर उसके अंदर y वेरिएबल का काम कर रहा है तो उसको हम py लिखेंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये an x की पावर n, ठीक है। तो इसका मतलब इनमें क्या होता है, ये जो हमने a0 a1 a2 a3 ये लिखे हैं, ये क्या है, ये हमारे सारे जो है रियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब a1 a2 a3 a0 an तक जो है ये हमारे कोई ना कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और x0 x1 x2 x3 ये हमारे वेरिएबल। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इससे हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी यहां से। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो भी है, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो उसकी किसी भी वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जैसे मान लो मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूं 3x² + 7x। यहां पर आपको वेरिएबल दो जगह दिखाई दे रहा है, एक यहां एक यहां, तो एक जगह वेरिएबल की पावर है 2, एक जगह वेरिएबल की पावर है 1, तो जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर इसकी 2, तो इसकी डिग्री कहलाएगी 2। ऐसे मान लो मैं इसकी बात, ये तो हमारा पॉलिनोमियल था ही नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, और एग्जांपल ले लेता हूं 3x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 6 प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 9, मान लो मैंने ये ले लिया। अब इसमें डिग्री आप देख लीजिए, मैंने बताया हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल कहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब इसमें से इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 6 है, इसकी 5 है, हाईएस्ट पावर इसकी 6 है, तो डिग्री हो गई 6। तो डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जो भी उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर आते हैं। पॉलिनोमियल्स के जो टाइप होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो पहले मैं अकॉर्डिंग टू डिग्री बता देता हूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अभी मैंने आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया कि डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप आता है इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिसके अंदर डिग्री 1 होती है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो
उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिख लिया 2x + 7। यहाँ पर आप हाईएस्ट पावर देख सकते हो क्या है 1। 1 का मतलब इसकी डिग्री 1, और तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। टाइप आता है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिख लिया 5x² + 7x + 9। इसमें आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा टाइप इसमें आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो, जिसमें डिग्री 3 होगी। एग्जांपल ले लेता हूं, 3x³ + 7x² + 4x + 5। ये हम आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो यहाँ पर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप आता है इसमें बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बोलते हैं जिसकी डिग्री 4 हो, जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल हम जिसकी डिग्री 4 ले लेते हैं, हम 5x⁴ + 7x² + 10। यहाँ आप देख सकते हो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, बाय क्वाड्रेटिक। उसके बाद इसमें आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद हम आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 0 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसमें कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे 7, ओनली 7, ओनली 5, ओनली मतलब सिर्फ नंबर्स होंगे, वहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, तो सिर्फ 7 ले लिया मान लो मैंने, ठीक है। तो ये 7 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर डिग्री 0 है। आप कहेंगे इसके अंदर डिग्री 0 कैसे है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपको पता है 7 के साथ अगर मैं x की पावर 0 लिख लूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 0 मैंने आपको बताया हुआ है किसी की भी पावर 0 है वो कंप्लीट 1 बन जाता है। तो अगर ये 1 हो गया तो 7 × 1 तो ये 7 हो गया, यानी कि 7 को मैं 7x की पावर 0 भी लिख सकता हूं। और हमें पता है 7x की पावर 0 में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 0, क्योंकि एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है, 0। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारा आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल पे आते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो, केवल जीरो ही एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, मतलब उसके अंदर जीरो ही है, केवल जीरो, वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो डिग्री होती है ना, वो डिग्री इसकी नॉट डिफाइन होती है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। अब मैं बता देता हूं कैसे नॉट डिफाइन है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया जीरो, मैंने आपको बताया जीरो, केवल जीरो जो है वो जीरो पॉलिनोमियल है। अब इसके साथ में x की पावर 6 लगा लूं, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। एक बार मैंने इसको x की पावर, जीरो के साथ x की पावर 2 लगा लिया, जीरो के साथ x की पावर 5 लगा लिया। अब इसके अकॉर्डिंग तो डिग्री हो गई 6, इसके अकॉर्डिंग डिग्री हो गई 2, इसके अकॉर्डिंग डिग्री हो गई 5, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन कहां हो रही है, बार बार उसकी जो डिग्री है वो वेरी कर रही है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है। इसके साथ क्या लगा देता हूं, और आपको पता है जीरो के मल्टीप्लाई में तो हम कुछ भी लगा दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x की पावर 6 लगा लो, 2 लगा लो, 1 लगा लो, 5 लगा लो, 10 लगा लो, तो जो भी मैं अपनी मर्जी से लगा रहा हूं उसकी डिग्री वही बन जाती है। इसलिए क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक एग्जाम में काफी बार देखा गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो कई बार तो हमें यही नहीं पता होता जीरो पॉलिनोमियल कौन से थे, और पता भी होता है तो हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ जाते हैं। हम जीरो को क्या समझ जाते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो को छोड़कर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी ले सकते हैं हम, 7, 5, 2, 1 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन केवल जो जीरो ऐसा है जो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, और उसकी डिग्री कभी भी आपसे पूछ ले तो हम कहेंगे नॉट डिफाइन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उस पॉलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, मोनोमियल्स क्या है, जिसके अंदर केवल एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म होगी। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 5x, अब ये एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म की जो पॉलिनोमियल होगी उनको बोलेंगे मोनोमियल्स। उसके बाद सेकंड इसमें आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या है, विच हैव टू टर्म्स, जिसके अंदर टू टर्म्स होंगी उनको हम बाइनोमियल्स बोलेंगे।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिख लिया हमने 5x प्लस 4। इसमें आप देख रहे हो कि दो टर्म्स इसमें 5x एंड 4, तो टू टर्म्स वाली क्या हो जाएंगी, बाइनोमियल्स। और इसी तरह से इसमें तीसरा टाइप आता है हमारा ट्राइनोमियल्स, और ट्राइनोमियल्स क्या हो जाएंगी, जिसके अंदर हमारी 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं 5x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारी 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स। कई बार इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे एग्जांपल्स दे देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं 5x प्लस 3x प्लस 4, बताइए ये कौन सा टाइप है। अब आप कई बार हम सोचते हैं कि ये 1 2 3 ये 3 टर्म्स हो गई, तो हम उसको ट्राइनोमियल्स दिखाते हैं, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें 5x और 3x को पहले हम सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले इसमें इसको सॉल्व किया जाएगा। अब ये हो गया 8x प्लस 4, तो ये हमारा बाइनोमियल का एग्जाम्पल होगा, ना कि ट्राइनोमियल का। ठीक है, तो ये हमारे यहां तक जो है 2.1 से पहले तक का बेस हो गया है। अब हम अगले वीडियो में 2.1 पर आते हैं।